हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई एजू वर्ल्ड। हमारी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाई थी कोलबर्ग थ्योरी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आज हम उसी के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये मैंने PS टेट सी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से स्पेशली ढूंढ के ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ जो कि पिछली वीडियो में रह गई थी। सबसे पहली बात तो जो हमने स्टेज 2 की थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज का एक और नाम है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे। इस स्टेज का एक और नाम क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्पस ओरिएंटेशन। क्या नाम बताया है मैंने? इंस्ट्रूमेंटल एंड पर्पस ओरिएंटेशन। इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। तो उसके आगे एक और चीज़ जो हमारी रह गई थी लास्ट वीडियो में, लिमिटेशंस हमने की थी। फर्स्ट लिमिटेशन में क्या था? द सैंपल इज़ जेंडर बाइज्ड। ये जो पॉइंट है ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ उससे पहले। तो ये इस पॉइंट का क्या मीनिंग है कि जो हमने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इस थ्योरी में क्या कमी थी? इस थ्योरी में कमी ये थी कि ये जो थ्योरी थी ये जेंडर बाइज्ड थी, मतलब कि जेंडर को लेके काफ़ी पक्षपात था। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इस थ्योरी में सैंपल्स यूज़ किए गए थे, जैसे कि कोलबर्ग ने अपना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, कोलबर्ग ने अपना फर्स्ट टेस्ट है जो वो 72 स्टूडेंट्स के ऊपर किया था शिकागो यूनिवर्सिटी के। तो ऐसे ही जितने भी सैंपल्स उसने किए थे कोलबर्ग ने, वो सारे ही किस पे किए थे? मेल्स के ऊपर किए थे। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, इस थ्योरी की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी कि उसने ज़्यादातर जो अपने सैंपल्स थे, ज़्यादातर जो अपने टेस्ट थे वो किस पे किए थे? मेल्स के ऊपर किए थे, फीमेल्स के ऊपर इतने टेस्ट नहीं किए थे। तो ये पॉइंट है जो ये क्लियर करना था मैंने। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो देखिए सबसे पहला एमसीक्यू है जो क्या पूछा गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है स्टेजेस के ऊपर से, स्टेजेस में से। कहते इनमें से बताइए कि कौन सी स्टेज है जो वो कोलबर्ग की थ्योरी में नहीं दी गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? देखिए प्री कन्वेंशनल स्टेज पढ़ी है। सबसे पहली स्टेज है जो कोलबर्ग की थ्योरी की वो यही आती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद आती है हमारे पास कन्वेंशनल स्टेज, उसके बाद आती है पोस्ट कन्वेंशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका है जो राइट आंसर है इसका वो क्या होगा? नियो कन्वेंशनल रीजनिंग, क्योंकि ये हमने स्टेज है जो कहीं पे भी कोलबर्ग की थ्योरी में नहीं पढ़ी है। तो ये तीन जो हैं ये कोलबर्ग की स्टेजेस हैं, कोलबर्ग की थ्योरी की स्टेजेस हैं, लेकिन ये कोलबर्ग की थ्योरी की स्टेज नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर, कि इनमें से कौन सा है जो सही तरीके से मैच कर रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। तो देखिए इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन है जो, उसमें क्या होता है, एक बच्चा है जो वो अच्छा बनने की कोशिश करता है दूसरों की अप्रूवल लेकर, और यही बात हमने उसमें पढ़ी थी। इसका मतलब ये क्या है? सही ऑप्शन है। उसके बाद देखिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन,
एथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चूजन ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स। अभी देखिए इसमें क्या दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। कहते इस स्टेज में क्या होता है, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो वो खुद चूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारी जो ऑप्शन है ये रॉन्ग हो गई। क्यों रॉन्ग हुई है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, एक बच्चा है जो वो बिना सोचे समझे ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेता है रूल्स को, अपने रूल वो कभी नहीं बनाता। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिटरमिन वेदर इट इज़ गुड और बैड। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में भी ऐसी हमने कोई बात नहीं पढ़ी कि फिज़िकल एक्शंस हैं जो बच्चे के वो डिटरमिन करते हैं, वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति है जो वो अच्छा है या बुरा है। ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन थी जो, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक बच्चा है जो वो एक व्यक्ति है जो वो खुद के रूल्स हैं जो वो मानता है। नेक्स्ट देखिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या दिया गया है, लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज्ड फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। ये भी बात हमारी, ये पॉइंट भी गलत हो जाता है क्योंकि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन थी जो, वो हमारी सबसे पहली स्टेज थी जिसमें क्या बताया गया था कि एक बच्चा है जो वो या तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए कोई भी काम करता है या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए। तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहते ये जो स्टेटमेंट है यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, ये जो स्टेटमेंट है कि एक बच्चा है जो क्या कहता है कि पहले आप मेरे लिए ये करो, बाद में आपके लिए मैं वो करूँगा इसके बदले में। तो ये जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है जो ये कौन सी कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में पाई जाती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जो हमारे पास क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। इस स्टेज में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। इस स्टेज में क्या होता है कि एक बच्चा है जो वो दूसरों की अप्रूवल लेता है कोई भी काम करने से पहले अच्छा बनने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इस स्टेज में भी ऐसी कोई बात नहीं की गई। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या होता था कि एक व्यक्ति है जो खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल्स को चूज़ करता है। थर्ड हमारे पास क्या है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो ये जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ये हमने किया था वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही, मैंने आपको समझाया था ये कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज को ही क्या कहा जाता है, पर्पस एंड इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। तो इसी स्टेज में ऐसी सिचुएशन आती है जब बच्चा है जो वो क्या कहता है कि आप मेरे लिए पहले ये करो फिर मैं आपके लिए वो चीज़ करूँगा, मतलब कि बदले में मैं आपके लिए वो करूँगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसी के साथ हमारी थर्ड ऑप्शन है जो वो राइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, व्हाट इज़ द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो क्रिटिसिज्म पूछा है कि कौन सा मेजर क्रिटिसिज्म है कोलबर्ग थ्योरी का। क्रिटिसिज्म को क्या लिमिटेशंस भी कहा जाता है, मतलब कि कमी क्या थी कोलबर्ग की थ्योरी में। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कोलबर्ग प्रोपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि कोलबर्ग था जो उसने बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी आधार पे ही ऐसे ही अपनी थ्योरी को दे दिया था। तो ये पॉइंट है जो हमारे पास रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट करके, प्रॉपर सैम्पल्स लेके अपनी थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कोलबर्ग डिडंट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये भी पॉइंट हमारे पास रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कोलबर्ग ने प्रॉपर स्टेजेस दी थी मॉरल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज़ डेवलपमेंटल। तो इसी के साथ ये पॉइंट भी हमारे पास रॉन्ग हो जाता है क्योंकि कोलबर्ग था जो उसने कहा था कि मॉरल रीजनिंग है जो वो डेवलपमेंटल होती है।
तो ये कोई कमी नहीं थी कोलबर्ग की इस थ्योरी की, क्योंकि उसने प्रॉपर बताया था कि मॉरल रीजनिंग है जो वो डेवलपमेंटल होती है, चेंज होती रहती है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, कोलबर्ग डिडंट अकाउंट फॉर कल्चर डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो इस पॉइंट से ये क्लियर हो जाता है कि हमने पढ़ा था कि कोलबर्ग का मेन जो क्रिटिसिज्म था, कोलबर्ग की मेन जो लिमिटेशन थी इसकी थ्योरी की, वो क्या थी कि इसने मैन एंड वुमेन की जो मॉरल रीजनिंग है वो अलग अलग होती है, इस पॉइंट को उसने नज़रअंदाज किया था। इस पॉइंट पे उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। उसने मोस्टली अपने सैम्पल्स हैं जो टेस्ट हैं जो वो किस पे दिए थे, मेल्स के ऊपर लिए थे। तो इसीलिए ये हमारा पॉइंट है जो वो राइट हो जाता है, ये इसका मेजर क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते एज अ टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग and put up posters and form committees in schools. The young adolescents who join you with strong beliefs are at which stage? तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कहते एक टीचर है जो वो किस में बिलीव करता है कि रैगिंग नहीं करनी चाहिए। कभी भी कॉलेज वगैरह में हम जाते हैं, स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, तो बच्चों को एक दूसरे के साथ रैगिंग नहीं करनी चाहिए एक दूसरे की। तो इस चीज़ के लिए बच्चों को एक टीचर ने कहा है कि आप उस पर पोस्टर्स बनाइए, कमेटीज़ फॉर्म करिए स्कूल में। और जो यंग एडोलसेंट्स हैं वो उस जो भी इस कमेटी को, जो भी इन बिलीव्स को स्ट्रांगली मानते हैं, वो इस कमेटी को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो ऐसी स्टेज है जो बच्चों की किस ऐसी जो सिचुएशन है वो कि कौन सी कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में दी गई है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में देखिए ऐसी कोई भी बात नहीं की गई है, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल में कन्वेंशनल लेवल है जो वो 0 से 6 ईयर्स तक की होती है, जिसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती, बच्चों को इतनी समझ नहीं होती। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल में भी हमने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस थी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन की एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इन दोनों ही स्टेजेस में ऐसी कोई भी बात नहीं की गई। नेक्स्ट देखिए पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो लास्ट जो था पोस्ट कन्वेंशन लेवल, उस स्टेज में क्या था हमारे पास था कि एक व्यक्ति है जो वो खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है, खुद के उसे इतनी समझ आ जाती है, एक व्यक्ति को इस स्टेज में इतनी समझ आ जाती है कि वो सोसाइटी के रूल्स को समझता है। अगर उसे सही लगते हैं वो, तो वो उन्हें अपनाता भी है, अगर नहीं सही लगते तो वो उन्हें अवॉइड करके खुद के रूल्स भी अपनाता है। जैसे जस्टिस वगैरह को वो स्ट्रांगली फॉलो करता है। तो यही जो लेवल है हमारे पास, यही स्टेज होती है जिसमें एक बच्चा है जो वो समझ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि इस स्टेज में एक बच्चा है जो उसे सही तरीके से समझ आ जाएगी कि रैगिंग वगैरह है जो वो अच्छी बात नहीं है, और इस स्टेज में वो अपने टीचर को इस चीज़ के लिए फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नल सिंह डजंट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस। कहते इनकम टैक्स है जो वो एक लीगल प्रोसीजर है, इनकम टैक्स को भरना ही पड़ता है। तो लेकिन कर्नल सिंह है जो वो इनकम टैक्स नहीं भरना चाहते हैं, क्यों? He thinks that he didn't support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams। क्योंकि कर्नल सिंह क्या सोचते हैं कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो मिलियन ऑफ रुपीज़ अननेसेसरी डैम्स को बनाने में खर्च कर देती हैं। तो कर्नल सिंह का ये मानना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ही इज़ प्रोबेबली इन विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो कहते अभी कर्नल सिंह हैं जो वो कौन सी कोलबर्ग ने जो स्टेजेस दी हैं मॉरल डेवलपमेंट की, कर्नल सिंह है जो उनमें से कौन सी स्टेज में है अभी। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। क्यों? क्योंकि प्री कन्वेंशनल स्टेज थी जो हमारे पास, उसमें ऐसा नहीं होता, एक बच्चे को इतनी समझ ही नहीं होती।
कन्वेंशनल स्टेज है जो, उसमें भी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, उसमें भी एक गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन थी, और दूसरी थी लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें बच्चा है जो वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है रूल्स को। लेकिन जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज थी उसमें ऐसा ही बताया गया था हमारे पास कि एक व्यक्ति है जो, उसमें इतनी समझ आ जाती है वो कि क्या सही है और क्या गलत है, वो खुद के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनमें से वो इनडायरेक्ट आए हुए हैं, किसी न किसी फॉर्म में चेंज होकर आए हैं। तो अगर आपने इससे पहली वीडियो है जो थ्योरी है जो वो नहीं समझी है, नहीं पढ़ी है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले आप वो थ्योरी को ज़रूर समझ लें, क्योंकि अगर आपने थ्योरी को अच्छे तरीके से समझा होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन को समझिए। कहते हैं कोलबर्ग के अकॉर्डिंग थिंकिंग प्रोसेस है जो, थिंकिंग प्रोसेस में जजमेंट है जो, वो राइट एंड रॉन्ग की जजमेंट है जो ली जाती है, उसे क्या कहा जाता है? मोरालिटी कोऑपरेशन, मॉरल रीजनिंग, मॉरल रियलिज्म, मॉरल डायलेमा। तो इसका राइट आंसर होगा मॉरल रीजनिंग, क्योंकि मॉरल रीजनिंग के थ्रू ही हम ये समझ पाते हैं, ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंस कर पाते हैं, एक सही डिसीज़न ले पाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मॉरल रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलबर्ग की जो थ्योरी थी मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में गिलिगन ने क्या क्रिटिक्यू दिया था? गिलिगन ने मतलब कि उस थ्योरी में से क्या कमी निकाली थी? तो क्या है इसमें सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्लास बायस, सेकंड क्या है कल्चरल बायस, थर्ड जेंडर बायस एंड फोर्थ क्या है रेशियल बायस। तो देखिए क्लास बायस नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, क्योंकि क्लास वगैरह की कोलबर्ग ने कोई बात ही नहीं की है। कल्चरल बायस नहीं हो सकता। इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? जेंडर बायस, क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि कोलबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो जेंडर बायस थी, जेंडर पक्षपात था उसमें, कि जो मोस्टली उसने सैंपल्स लिए थे, अपने टेस्ट किए थे, वो मेल्स के ऊपर किए थे, फीमेल्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जेंडर बायस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्री विद कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कोलबर्ग की थ्योरी के साथ एग्री नहीं करता? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, मॉरल डेवलपमेंट प्रोसीड इन स्टेजेस, कि मॉरल डेवलपमेंट है जो वो स्टेजेस के थ्रू प्रोसीड करती है। ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि कोलबर्ग ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो स्टेजेस के थ्रू ही दी थी। कोलबर्ग ने कहा था कि मॉरल डेवलपमेंट है जो वो स्टेजेस के थ्रू ही डेवलप होती है। नेक्स्ट क्या है, दीज स्टेजेस आर डिस्टिंक्टिव बट नॉट सीक्वेंशियल। तो इसमें क्या है कि स्टेजेस थी जो वो अलग अलग थी लेकिन सीक्वेंशियल नहीं थी, मतलब कि सीक्वेंस वाइज नहीं थी, रैंडमली थी, कोई मतलब आगे है कोई पीछे है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दी गई स्टेजेस हैं जो। तो ये मुझे ये है जो ये गलत हो जाता है कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो कोलबर्ग ने थ्योरी दी थी उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस दी गई है स्टेजेस की, स्टेजेस हैं जो वो प्रॉपरली दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एट स्टेज 3 द चाइल्ड इज़ टोटली कन्फर्मिस्ट विद द सोशल नॉर्म्स। तो ये बात भी सही हो जाती है कि स्टेज 3 है जो उसमें एक बच्चा है जो वो सोशल नॉर्म्स को पूरी तरह से पहचानने लग जाता है कि सोशल नॉर्म्स हैं जो सोशल रूल्स वगैरह कैसे बने गए हैं, कैसे बनाए गए हैं। तो ये बात भी सही है।
नेक्स्ट देखिए, कहते हैं फोर्थ ऑप्शन में, एट द लास्ट स्टेज द चाइल्ड फॉर्मुलेट्स हिज ओन मॉरल प्रिंसिपल्स। तो ये बात भी मुझे सही लग रही है कि लास्ट स्टेज में क्या होता है, एक बच्चा है जो वो खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स को अपनाता है, खुद के मॉरल प्रिंसिपल्स को वो बनाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कोलबर्ग की थ्योरी के साथ मैच नहीं करती। तो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो मैच नहीं करती, हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा कि स्टेजेस हैं जो वो डिस्टिंक्टिव थी बट नॉट सीक्वेंशियल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने प्रॉपर सीक्वेंस वाइज दी थी सभी स्टेजेस, तो ये मैच नहीं कर रही है, हम इसके साथ एग्री नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन है जो हमारे पास बी ऑप्शन है जो वो राइट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉडर्न रीजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, हमने करेक्टली मैच करना है। तो देखिए, प्री कन्वेंशनल मॉडर्न रीजनिंग, फर्स्ट ऑप्शन गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। कहते हैं प्री कन्वेंशनल मॉडर्न रीजनिंग में ये वाला लेवल है जो, ये स्टेज है जो वो आती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बिल्कुल भी नहीं है इसमें ऐसा, क्योंकि प्री कन्वेंशनल में हमने पढ़ा था कौन सी आती हैं, पनिशमेंट एंड ऑर्डर एंड पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और साथ में सेकंड स्टेज थी जो उसकी क्या थी, इंडिविजुअलिज्म वाली। तो ये नहीं, रॉन्ग होगा। सेकंड क्या है, कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग के साथ है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि कन्वेंशनल स्टेज थी जो कन्वेंशनल लेवल था उसमें ये फोर्थ स्टेज आ जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्या है, प्री कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। प्री कन्वेंशनल के साथ ऐसी ये वाली स्टेज सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज नहीं आती, वो किस में आती है, कन्वेंशनल लेवल में आती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल था जो उसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन नहीं आता, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है जो क्या हो जाता है, बी। कन्वेंशनल मॉरल रीजनिंग के साथ कौन सा आएगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है इसमें, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। कहते हैं लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत सारी उसकी लिमिटेशंस थी, उनमें तो ये जो ऑप्शंस दी गई हैं हमारे पास, इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो इस क्रिटिसिज्म को सही तरीके से बताती है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेटेड पियाजेट्स मेथड ऑफ अराइविंग एट हिज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। क्या कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन में, कहते कि कोलबर्ग है जो उसने पियाजेट के जो मेथड्स थे, पियाजेट ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी है जो अपने तरीके से बना दी कोलबर्ग ने। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन होती है ये रॉन्ग हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोलबर्ग ने पियाजेट की थ्योरी को पढ़ा था, उसको समझा था, उसके बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी थ्योरी दी थी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग। कहते हैं कि कोलबर्ग है जो उसने अपनी हर स्टेज है जो मॉरल रीजनिंग की उसके लिए अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ये पॉइंट भी सही नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से, क्योंकि कोलबर्ग ने अपनी हर स्टेज को, मॉरल रीजनिंग की हर स्टेज को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट देखिए, कोलबर्ग्स थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज। कहते हैं कि कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो बच्चे का क्या रिस्पॉन्स आता है उस पर फोकस्ड नहीं है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये पॉइंट भी हमारे पास गलत हो जाता है। कोलबर्ग है जो उसने प्रॉपरली एक बच्चे के प्रॉपरली उसने टेस्ट लिए हैं, बच्चों के रिस्पॉन्सेज देखे हैं, उस पर उतना ही फोकस
किया है, हर एक स्टेज पे प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है कि एक बच्चे का रिस्पॉन्स है जो किस स्टेज में कैसा होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्रीमियरली ऑन मेल सैम्पल्स। तो ये पॉइंट है जो लास्ट ऑप्शन है जो हमारे पास करेक्ट हो जाता है, क्योंकि कॉलबर्ग ने ज़्यादातर अपनी स्टडी है जो ज़्यादातर अपने टेस्ट हैं जो किस पे किए थे, मेल सैम्पल्स के ऊपर किए थे। तो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है आज का कंप्लीट होता है। आपने देखा है कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, टेस्ट प्रीवियस जो सीटेट पीटेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आई होप कि ये वीडियो है जो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।